सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 08 के अंतर्गत आज हम विद्यालय नेतृत्व अवधारणा एवं अनुप्रयोग के प्रश्नोत्तरी को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न पहला है, शिक्षकों को फीडबैक प्रदान करने का मूलभूत उद्देश्य है। इसका सही आंसर होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार हेतु शिक्षक के साथ संवाद करना। आप सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए और 20 में से 20 अंक प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और जिस प्रकार से मैं क्वेश्चनों के उत्तर देता हूं, उसी प्रकार से आप उसमें टिक करके आप प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा निर्णय सकारात्मक प्रतिफल दे सकता है? इसका सही आंसर है जो साक्ष्यों पर आधारित है। सभी शिक्षकों से मेरा एक और अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। और जैसा कि सभी को पता है कि ये अक्टूबर माह की प्रश्नोत्तरी है और आने वाली जो वीडियो रहेंगी उसमें नवंबर माह की प्रश्नोत्तरी रहेंगी। अब आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक अकादमिक पर्यवेक्षक का कार्य नहीं है। इसका सही उत्तर होगा शिक्षकों और स्टाफ को हतोत्साहित करना। आप सभी शिक्षक जो आने वाले मॉड्यूल रहेंगे वो नवंबर माह के रहेंगे। तो आप सभी जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिससे कि नवंबर माह के भी प्रश्नोत्तरी को आप जल्द से जल्द देख सकें। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गुण लीडर बाय एक्शन का नहीं है? इसका सही आंसर है पूर्वाग्रही रवैया रखना। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को परामर्श देने के दौरान इनमें से कौन सा सही रवैया नहीं है? इसका सही उत्तर है समस्या का समाधान की कम क्षमता होने के कारण शिक्षक की आलोचना करना। यही इसका सही आंसर होगा। आप सभी शिक्षक जो नीले कलर में टिक होता है उसी को वही सही आंसर होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन दोनों को महत्व देती है। इसका सही उत्तर है व्यावसायिक और अकादमिक शिक्षा। तो शिक्षकों आप सभी को पता है कि इसमें 20 में से 14 अंक प्राप्त करने होते हैं, जिसके पश्चात ही प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आंकड़ा क्यों महत्वपूर्ण है? इसका सही उत्तर है विद्यालय के रूपांतरण के लिए उपयोग किए जाने वाले साक्ष्यों के रूप में। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, आत्मचिंतन के लिए अनिवार्य है। इसका सही आंसर होगा विचारों एवं कार्यों का विश्लेषण और मूल्यांकन करना। तो शिक्षकों आने वाली जो मेरी वीडियो रहेगी वह थोड़ा ये सर्टिफिकेट समस्या को लेकर रहेगी। तो वो आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करें और किस प्रकार से, जैसे कि प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसको मैं बताऊंगा कैसे प्राप्त करें। तो चलिए अभी अगला क्वेश्चन है, एक परिवर्तनकारी नेतृत्वकर्ता वह है जो। इसका सही आंसर होगा दूरदर्शी। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं
और अगला क्वेश्चन है तनाव प्रबंधन रणनीति आधारित है। इसका सही आंसर होगा मानवीय जुड़ाव विकसित करने पर। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की दक्षताओं को शिक्षक बढ़ा सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा उनके सीखने की आवश्यकताओं की पहचान करके और सीखने के प्रतिफलों में सुधार हेतु सहयोगात्मक तरीके से योजना बनाकर। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा लीडरशिप फॉर लर्निंग ध्यान केंद्रित नहीं करता। इसका सही उत्तर होगा निर्णय लेने में देरी करने पर। इसका सही उत्तर क्या होगा? निर्णय लेने में देरी करने पर। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है विजन का निर्माण महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर होगा विद्यालय के रूपांतरण के लिए एक भविष्योन्मुखी दिशा की स्थापना हेतु। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा विद्यालय नेतृत्वकर्ता की सामान्य जिम्मेदारी है। इसका सही उत्तर होगा हितधारकों के सहयोग से विद्यालय की विकास योजना तैयार करना। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन दोनों को महत्व देती है। इसका सही उत्तर होगा व्यावसायिक और अकादमिक शिक्षा। देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसलिए आप ध्यानपूर्वक टिक करें जिससे कि आपका गलत ना हो। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इनमें से किसे एक नेतृत्व अभ्यास के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता। इसका सही उत्तर है विद्यालयी कार्यों का ठीक से प्रबंध न करना। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सीखने के दौर लर्निंग राउंड्स सबसे ज़्यादा सहायक है। इसका सही उत्तर होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के प्रभावी अंतरण के लिए शिक्षकों की क्षमताओं के निर्माण में। आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से पढ़ना है जिससे कि आपका गलत ना हो। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रणनीति अहिंसक संप्रेषण के लिए नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा आक्रामक होना। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लीडरशिप फॉर लर्निंग फ्रेमवर्क में शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर है मतभेद पैदा करना। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है मतभेद टकराव की स्थितियों से निपटने का प्रभावी तरीका है। इसका सही उत्तर है प्रभावी संप्रेषण कौशलों का उपयोग करना। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किसे एक नेतृत्व अभ्यास के रूप में
वर्णित नहीं किया जा सकता। इसका सही उत्तर है विद्यालयी कार्यों का ठीक से प्रबंध ना करना। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, आप शिक्षार्थी प्रतिफलों को शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के साथ कैसे जोड़ते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षार्थी प्रतिफल प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर निर्भर नहीं करते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर शिक्षा का एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इसका अब सही उत्तर होगा यह उच्च शिक्षा और कार्य जगत का प्रवेश मार्ग है। तो चलिए शिक्षकों, ये हमारा अंतिम प्रश्न था। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमने 20 में से 20 क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं। अब सबमिट बटन पर क्लिक करके हम अपने प्राप्तांक को देख सकते हैं। तो चलिए अब सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और हमको जितने अंक प्राप्त हुए हैं वो देखेंगे। तो चलिए शिक्षक साथी, हमारा स्कोर रहा 20 में से 20। तो इस प्रकार आप भी आपके प्रश्नों में 20 में से 20 उत्तर पा सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।